नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां कब्रिस्तान विवाद में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। दो समुदाय के बीच गोलीबारी और पथराव हुई है। गोली लगने से एक शख्स भी घायल हो गया है। एसपी, एसडीपीओ सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों तरफ से 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल हालात काबू में किए गए हैं और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सफियाबाद के फरादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सफिया सराय थाना अंतर्गत है। वहाँ दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ है। किसी कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर के झगड़ा हुआ है और झगड़े में पत्थरबाजी भी हुई है। गोली चलने की भी सूचना मिली थी, तो तुरंत सदर एसडीपीओ अपनी टीम के साथ और बाकी अगल बगल के जितने थाना है, लाइन का जो फोर्स है, उस सबके साथ यहाँ पे दल बल के साथ मौके पे हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जब पहुँचे हैं तो दोनों तरफ से हम लोगों ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है। दोनों तरफ से करीबन 20-22 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अभी सिचुएशन पीसफुल है। इसमें एफआईआर करके इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं। प्रॉपर्टी डीलर अमरेश चौधरी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन बांध के पास की घटना बताई जा रही है, जहां आपसी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत गए हैं, जाते के साथ 1 मिनट भी नहीं हो रहा, 30 सेकंड भी नहीं हो रहा, हमको गोली का आवाज आया। जाके देखते हैं गोली मार दिया गया। कितना गोली मारा गया? डॉक्टर साहब बता रहे 3 गोली मारा गया, 4 गोली। एक अपाची आया, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन में गाड़ी था, वही गोली चलाया। पीछे वाला लड़का था, वो पिस्टल से गोली चलाया है। 3-4 गोली चला के जब हम गाली दिए हैं तब मेरे तरफ भी चलाया, उसी बीच मेरे तरफ भी चलाया, तो हम भागे हैं, कुर्सी छोड़ के भागे हैं। बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए और अमित शाह ने कोसी, सीमांचल और भागलपुर जोन के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार में लगातार विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। ये चुनाव घुसपैठियों को भगाने का चुनाव है, बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का है। ये चुनाव पीएम मोदी को मजबूत बनाने का चुनाव है। चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है, बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से न आए, जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। कटिहार दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा प्रहार किया है। सीएम ने मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अब महिलाओं का विकास हो रहा है, सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बिना नाम लेते हुए लालू प्रसाद को आड़े हाथ लिया और कहा कि पहले की सरकार में जब खुद सीएम कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन बिहार की आम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। आपको बता दें कि कटिहार के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बरारी विधानसभा के समेली प्रखंड कार्यालय में साहित्य रत्न स्वर्गीय अनुपलाल मंडल के प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजना को लेकर किए गए वायदे को पूरा करते हुए विकास योजना का उद्घाटन भी किया और मंच से विपक्ष पर निशाना साधा है। 4 चुनाव हो चुका है, तो काफी संख्या में अब महिलाएं हैं। कोई तो पहले की संख्या बढ़ गई, ये हालत हो गया। अब पहले कोई ध्यान देता था, लोग महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था, और सबका कोई मतलब था, खाली अपने हट गया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था। लेकिन बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं करता था, और हम लोगों ने सारी महिलाओं के
आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राहुल और तेजस्वी देश में आग लगाना चाहते हैं। लेह में इन्हीं की वजह से आग लगी। अब ये लोग ही आई लव मोहम्मद के पीछे भी खड़े हैं। कांग्रेस जब देश के अंदर में गृह युद्ध करवाना चाहती है, आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय उठाए थे जिस समय नेपाल में घटना घटी थी, बांग्लादेश में घटी थी, और जिसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया लोगों को कि लेह के अंदर जो उसी का दुष्परिणाम है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं। खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां की जनता वहां के आरजेडी विधायक का ही विरोध करती नजर आई। दरअसल उजियारपुर विधानसभा के जाहिद गांव में आरजेडी विधायक आलोक मेहता अपने क्षेत्र की जनता से मिलने पहुंचे। जैसे ही विधायक जी अपने क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आलोक मेहता जनता से मिलने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने वापस जाने को कहते हुए बोला 5 साल तो वो नजर नहीं आते हैं, और अब जब चुनाव नजदीक आया तो वो फिर से वोट मांगने चले आए। आसपास के लोग उन्हें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए हम ऐसे विधायक को अपने क्षेत्र में चुनकर नहीं लाएंगे। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आलोक मेहता जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो किस तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो आसपास मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि 5 साल तक तो ये नजर नहीं आए, अब जब चुनाव का वक्त है तो विधायक जी क्षेत्र में आए। कर दिया, कुछ नहीं किया, चोर जबकि जीत कर भाग जाता है। हाँ, चोर जबकि जीत कर भाग जाता है साहब। मेरा पर्सनल काम उल्टा हमारे 1200 रुपया तक खाता है। हमारे पर्सनल काम रहे बताओ, अभी पूरे गांव समाज का काम है। मैंने पोल के वहाँ 9 मीटर पोल लगवाना था, अभी तक नहीं लगा। 9 मीटर जो लोहा वाला पोल था वो 11,000 वाला 1 महीना में कैसे होगा बताइए। लिखाइए ना, कल के लिखवाए थे, फोन नंबर अभी लिखवाइए ना, अभी मांग रहा है। नहीं होने वाला हम जानते हैं, लिखाइए। नहीं होने वाला तो सर को कैसे कहा होने वाला है, तब तो बोल रहे। बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से मोर्चा भी संभाल लिया है। उन्होंने सीधे लोगों से संवाद भी शुरू कर दिया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद पीएम मोदी ने स्वदेशी सामान खरीदने और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, और इसी को धरातल पर उतारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, सांसद रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता पटना के मोहल्ले में निकल पड़े हैं। ये लोग घर घर जाकर स्वदेशी अभियान का स्टिकर लगा रहे हैं और लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दे रहे हैं। स्वदेशी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए देश में नागरिकों ने एक जन अभियान शुरू किया है। हम स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे। स्वदेशी खरीदने से स्थानीय गति आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हर घर स्वदेशी, यही हमारी नारा है। दुकानों में जाकर स्वदेशी के बारे में जागृति करना, घर में जाकर स्वदेशी के बारे में जागृति करना। इसी श्रृंखला में आज हम पटना में घर में जाकर स्वदेशी अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देश की अर्थनीति मजबूत होगी। तो देश की कारीगरों के पास, देश की छोटे उद्योगों के पास, देश की कारखाना में पैसा जाएगा, तब देश की अर्थनीति मजबूत होगी। इसीलिए देश में एक बड़ा जन अभियान की आवश्यकता है। अभी हम लोग उसी में लगे हैं, देश उसमें जुड़ रहा है। कल जो 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए हैं, उसका एनडीए के पोल प्रोस्पेक्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एनडीए यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। एनडीए फिर एक बार यहाँ सेवा की अवसर हमको लोगों ने देने वाले हैं, ये हमारा पूरा भरोसा है। हम अति विश्वास के साथ अथक परिश्रम करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के चुनाव जितना सुनिश्चित। रविशंकर जी, ये कितना महत्वपूर्ण है ये अभियान? बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं हम लोग घर घर जाके स्वदेशी का मंत्र का लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वदेशी का मूल मंत्र दिया है। आज उसी के क्रम में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में स्वदेशी कैंपेन को लेकर घर घर दुकान दुकान संपर्क का अभियान कर। विधानसभा अध्यक्ष और पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव ने आज पटना सिटी को कई योजनाओं की सौगात दी है। खाजी कला में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना और विधायक फंड के तहत 25 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें 106 सड़क और नाला का निर्माण कार्य शामिल है। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कुल 106 योजना का काम का शुभारंभ हो रहा है। इसमें 23 योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत है, जिस पर 20 करोड़ 29,63,541 रुपया खर्च आएगा और विधायक फंड की भी 83 योजना है, तीसरी योजना है, जिस पर 4 करोड़ 91,18,000 रुपया खर्च आएगा। पटना में तेजस्वी यादव ने कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने इस सम्मेलन में एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाकर रखा गया है। जब हमारी सरकार बनेगी तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि पावर बैंक बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, अति पिछड़ा समाज को लालू प्रसाद ने आवाज दिया है। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। नौजवान कोई नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चले तो उसको कुटाई होती थी। विद्यालयों में, कॉलेजों में पीछे बैठाया जाता था। क्या दिन था। लेकिन लालू जी ने ताकत दिया आप लोगों को। आज कोई अति पिछड़ा समाज के उंगली दिखा करके अगर कोई बात कर दे, कोई कर सकता है। आज हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा। अति पिछड़ा समाज और वोट बैंक नहीं बनेगा, बल्कि अब पावर बैंक बनेगा। पावर बैंक बनेगा। लखीसराय में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने कलेक्ट्रेट परिसर के मंत्रणा कक्ष में विकास मित्रों के साथ संवाद किया है और इस मौके पर डीएम, डीसी सहित जिले भर के 92 विकास मित्र और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विकास मित्रों से गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। राज्य के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को जमीन पर विकास मित्रों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो क्रियान्वित करने का कार्य हो रहा है, ये प्रशंसनीय है। यह काम को संवाद के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया। बिहार में मानसून सक्रिय होने की वजह से राज्य के कई जिले में भारी बारिश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंगेर में सक्रिय मानसून और गंगा के कटाव को देखते हुए हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर घटने के साथ दियारा क्षेत्र में कटाव फिर से तेज हो गया है। कुतपुपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के कई घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया, साथ ही नदी किनारे और कटाव क्षेत्र के लोगों से दूर रहने की अपील की है। खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां गोविंदपुर पुलिस पर हुए हमले मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और गांव के कुल 18 अपराधियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सभी की तलाश की जा रही है। बता दें, 25 सितंबर को नाला गांव के पास पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान बाइक सवार युवक को रोककर तलाशी करने के दौरान युवक उग्र हो गए और पुलिसकर्मी से उलझ गए।
इस दौरान गांव के लोगों ने भी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहाँ बॉर्डर पे सतगावा थाना के अलगबिहा गांव के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा पुलिस के साथ गाली गलौज एवं ईंट पत्थर से प्रहार किया गया, जिसके कारण सरकारी काम में बाधा पहुंचा। वहाँ पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य जो अज्ञात हैं उनका पहचान किया जा रहा है। और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, ये दावा खुद डीजीपी विनय कुमार ने किया है। डीजीपी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ नियंत्रण के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 कंपनी केंद्रीय बल का केंद्र से उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा हजारों सुरक्षा बल के अलावा तकरीबन 5000 गृह रक्षा बल के अलावा बीएसएपी के जवानों की तैनाती पटना के सभी जिले में की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने बिहार वासियों से हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा दशहरा मनाने और इसके बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान कानून का पालन करने की अपील की। दशहरा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय बल भी हमें उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा हम अपने आंतरिक संसाधनों से काफ़ी हजारों की संख्या में बल मोबिलाइज किए हैं। 5000 से अधिक निरीक्षक भी हमें उपलब्ध कराए गए हैं। उसके बाद करीब 15 से 20 हज़ार जो ट्रेनीज है उसको भी हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण के तौर पर हम लोग इस कार्य पर लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारी पीसर की कंपनियां हैं, जिला बल की कंपनियां हैं, वो भारी संख्या में। मेरी यह अपेक्षा है कि हर्षोल्लास के वातावरण में यह दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाए और किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।